नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी जो की वर्कशीट 67 जो आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ओके, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब भी कोई वस्तु गति करती है बेटा, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बेटा नदी में बहता हुआ जल, कोई भी ऊपर से नीचे अगर आप पत्थर को गिरते हैं, ठीक है, वो बंदूक से निकली हुई गोली, ठीक है, ये सभी किसके? चलती हुई पवन बेटा, ये सब बहती हुई पवन जिसको हम कह सकते हैं, ये सब किसके उदाहरण है? गतिज ऊर्जा के। तो किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं बेटा वस्तु का, जैसे द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। और अगर वस्तु का वेग, मतलब गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वेग। बेटा द्रव्यमान अधिक होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, उसका वेग अधिक होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बच्चे गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। हम मानते हैं बच्चे कि किसी एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है और वह u वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। अब बल बल हमें पता है बेटा कि यदि F बल उस पर कार्य करे तो उसके अंदर A त्वरण, मतलब उसकी गति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, गति बढ़ जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? त्वरण। A त्वरण से उसके वेग को v और s को हमने क्या कर दिया? मतलब s दूरी तक उसने विस्थापित किया। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर मान लीजिए बल लगाते हैं बेटा, तो वो अगर गति कर रही है u, जिसको हमने u माना, तो बच्चे उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा v, और इसको हम परिवर्तन को, क्योंकि उसका वेग ही बढ़ गया है तो क्या है? त्वरण है। और उसने कितनी दूरी से विस्थापित हुई? s दूरी से वह विस्थापित हुई। ठीक है, तो हमें पता है बच्चे, हमने उसके ऊपर क्योंकि कार्य किया, कार्य किसके बराबर होता है? बल गुणा विस्थापन। तो हमारे पास बच्चे जो बल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, इसको हम क्या करेंगे? इसको हमें पता है गति का तीसरा नियम क्या होता है बेटा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। अगर मैं s निकालूं बच्चे तो ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू s। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो आगे देखिए, अब जब s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन 2a आ गया, ठीक है, और हमें पता है w इज इक्वल टू क्या है? ma गुणा s। तो बेटा हम s की जगह पे इसको पुट कर दें, इसकी वैल्यू रख दें, तो ma गुणा v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब देखिए बेटा, यह जो a से a कैंसिल, ये आपका एक तरीके से ये 2 डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसको अलग लिख लिया। ठीक है, हाफ, ये आपका m आ गया बेटा, और ये अंदर क्या रह गया? v² माइनस u²। और बेटा अगर हमारी वस्तु जो है वह विराम अवस्था से स्टार्ट हो तो u हमारे पास में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? हाफ m v² माइनस 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई आपके पास में? आपके पास वैल्यू आ गई, हम w इज इक्वल टू हाफ m v², क्योंकि u² क्या हो गया? 0 हो गया। तो बच्चे देखिए, वस्तु अगर आरंभ में विराम अवस्था में थी तो हमारे पास में ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा? आपका गतिज ऊर्जा का। ठीक है, मतलब किया गया कार्य किसके बराबर है? उसकी ऊर्जा, क्योंकि आपको पता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा।
तो मतलब क्या कौन सी ऊर्जा हो गई ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, जिसको हम किससे लिखते हैं ई मतलब ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं एनर्जी, ठीक है। तो ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ई के इज इक्वल टू दिस हाफ mv², ओके। और जिसमें वस्तु क्या है हमारी विराम अवस्था से, जिसमें हमने वी यू इज इक्वल टू क्या लिया 0, ठीक है। और इसका मतलब क्या है बेटा, अगर कोई वस्तु रुकी हुई होगी विराम अवस्था में होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 0, क्योंकि जैसे कि डेफिनेशन ही बता रही है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए बेटा इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और द्रव्यमान हमें कितना दिया है बेटा 10 किलोग्राम, ठीक है। और वेग वेग कितना दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो बेटे बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है हाफ mv², बस पुट कर देंगे वैल्यू हाफ m कितना है 10 और v कितना है 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया हाफ इंटू 10 इंटू 4 कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 5 4 द 16 16 5 द 80, तो कितना आ गया आपका 80 जूल, ठीक है। ये बेटा आपका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा एक कार की गति 30 किलोमीटर है, उसकी गति कितनी दे रखी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा यू है बेटा ये, क्योंकि ये गति चेंज हो रही है, एक कार 30 किलोमीटर से गति करती हुई 60 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ले जाने के लिए कितने बल की आवश्यकता के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए, और यदि उस कार का द्रव्यमान हमें दे रखा है बेटा कितना है 1500 किलो जूल, ठीक है। बेटा हमें द्रव्यमान पता है, ठीक है, पहले हमें u को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है 5/18, ये 5/18 कहाँ से आया, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए हमें ये है 30 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे कितना है आर, एक 1 आवर में मतलब 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमने किसमें यूनिट में लेना है मीटर पर सेकंड में, कितने होते हैं 3600, तो आप इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, या आप 2 के टेबल से कट कर लीजिए, दो मतलब 2 5 10 और 2 एकम 2 और 2 6 18, तो ये आपका क्या आ गया 5/18। तो देखिए इस वजह से आप उदाहरण देखिए, उन्होंने आपको देखिए सीधे सीधे u, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं 5/18 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो जब आप बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, आप इसको कट कर लीजिए 6 के टेबल से, 6 3 6 5 दैट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। ऐसे ही आप v को चेंज कर लीजिए, v है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको चेंज करेंगे तो इसको 60 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी 18 से, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड करने पर 6 से ही करिए बेटा इसको भी 10, कितना आ गया ये आपका 50/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटे, ये कन्वर्ट हो गया किस में मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। बस अब हमें क्या लगा देना है फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बच्चे क्या है, किया गया कार्य किसके बराबर है आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, बढ़ रही है ना उसकी गतिज ऊर्जा, और क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन आएगा, मतलब v माइनस u, तो हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया w इज इक्वल टू हाफ, फॉर्मूला वही बच्चे हाफ mv², तो हाफ m
क्योंकि W क्या कार्य ही तो है बच्चे, ठीक है, और ऊर्जा मतलब ये एक ही होता है बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ 1500, M की जगह 1500, और V स्क्वायर मतलब चेंज हो रहा है ना बेटा उसका, तो ये आपका V स्क्वायर अंतिम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 25/3, ओके स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू हाफ 1500 इंटू, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 15 3 का स्क्वायर माइनस 25 3 का स्क्वायर। बेटे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3। बताए ना बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिए मैं इधर लिख रही हूँ 1500 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका 5 के टेबल्स 3 to the 6 and 3 5s the, next we have 3 5s the 15, ओके। और फिर आप 2 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड, ये आपका आ जाएगा 250। तो बच्चे जब आप इसको पूरा क्या मतलब आपके पास क्या क्या आ गया, 250 इंटू 25 कितना होता है बेटा, 625। तो देखिए जब आप 250 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट दिस आंसर 5 2s 250 को 625 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 250 जूल, ठीक है। ये बेटा आपका सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ कम्स टू दी क्वेश्चन आंसर पार्ट। फर्स्ट वी हैव, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बेटा। गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा उसका सूत्र भी लिखिए बेटा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और इसका सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र होता है हमारे पास गतिज ऊर्जा, ये लिखेंगे बेटा आप, गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक गैराज में खड़ी गाड़ी की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0, क्योंकि हमें पता है खड़ी है गाड़ी, विराम अवस्था में है तो गति नहीं कर रही है, तो 0 ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है बेटा, ये रहा आंसर। गतिज ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर करती है। द्रव्यमान पर, अधिक द्रव्यमान होगा अधिक गतिज ऊर्जा। वस्तु का वेग, अधिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये था बेटा आपका सेकंड का आंसर, ओके। थर्ड देखिए गतिज, अच्छा बेटा थर्ड का ही आंसर है, सॉरी थर्ड का ही आंसर है ये। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर और वेग पर। अधिक द्रव्यमान अधिक ऊर्जा, अधिक वेग अधिक ऊर्जा, ओके। क्योंकि सेकंड का आंसर तो क्या था, 0, और फर्स्ट का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट का आंसर ये है, राइट। देखिए फोर्थ करते हैं बच्चे। फोर्थ में देखिए बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा, आपको बेटा गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी है, 25 जूल। यदि उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। और आपको उसका वेग, गति दे रखी है बेटा आपको उसकी 5 मीटर पर सेकंड, तो आपको उसका द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। हमें पता है गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर। बेटा E के मतलब हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, 5 जूल, किसके बराबर है, हाफ m कितना है बेटा, m मुझे निकालना है, v कितना है, 5 का स्क्वायर। तो बच्चे 25, देखिए ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ आके इक्वल्स टू के इधर आके मल्टीप्लाई, क्या आ गया इधर, m 5 का स्क्वायर 25। देखिए अब ये क्या है, ये आपका
25 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25, 25 से 25 कैंसिल, तो हमारे पास में m की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या आ जाएगी बेटा m की वैल्यू, हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 किलोग्राम। ओके, सो 2 kg। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, अगर उसका वेग दुगना कर दिया जाए। ठीक है बेटा, हमें पता चल गया उसका मास, द्रव्यमान पता चल गया कितना 2 किलोग्राम। अब वो कह रहे हैं कि वेग को अगर क्या कर दिया जाए दुगना, पहले वेग कितना था बेटा, पहले वेग था 5, अब उसको दुगना कर दिया तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। बस अब वैल्यू निकाल लेंगे, हाफ mv²। तो हाफ m कितना है बेटा, m हमारा 2 निकला, v अब लेना है आपको 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 100 जूल इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग में 5 से 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है, मतलब नेगेटिव वो लग रहा है बेटा। एंड बल द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, हमें पता है कि किया गया कार्य किसके बराबर है, वही काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो बेटा W इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mv²। मैं क्लियरली लिख देती हूँ बच्चे, W किया गया कार्य हमारे पास किसके इक्वल है, उसकी गतिज ऊर्जा के, तो हमारे पास W हाफ, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन आ रहा है, हाफ mv² 1 माइनस हाफ mv² 2, क्योंकि बच्चे वो 5 मीटर पर सेकंड से 2 हो रहा है, लेकिन मास तो सेम रह रहा है ना, द्रव्यमान सेम रह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बस तो हम वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मास कितना दे रखा है आपको 20। बच्चे आप इसको कॉमन ले लीजिए, ये और इजी तरीका बताती हूँ, ये आप हाफ m कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आया v1² माइनस v2²। ओके, तो देखिए हाफ m कितना है 20, और बेटा v1 हमारे पास कितना है, v1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस दूसरा आपको कितना दे रखा है बेटा द्रव्यमान वस्तु के वेग में, हाँ नेगेटिव आ रहा है ना बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करिए, क्योंकि आपका ये क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप 2 - 1 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे भी 2 - 1 कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये डिवाइड होके 10 बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 25 का 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 10 4 माइनस 20 10 4 माइनस 25, तो 10 इंटू बेटा जब आप इसको माइनस करेंगे -21, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -210 जूल इज द आंसर। ओके, तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। ओके बच्चा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।